तो महापुरुषों से पूजा की पद्धति सीख ले। शुचि ही, अपवित्र अवस्था में पूजा न करे, पवित्र अवस्था में पूजा करे। आवश्यक शरीर की शुद्धि मिट्टी जल आदि से करे, स्नान आदि करके करे। भगवान के सन्मुख बैठे तो बिना संध्योपासन, बिना तिलक स्वरूप कोई संध्योपासन नहीं होगा। पहले तिलक धारण करे, फिर संध्योपासन करे, जप करे। नित्य कृत्य करने के बाद फिर भगवान की पूजा आरंभ करे। ऐसा नहीं कि तिलक लगाए नहीं लगाए पीछे संध्या कर लेंगे, पहले भगवान की पूजा कर लो, ऐसा नहीं। भगवान की पूजा करने के पहले संध्योपासन कर लेना है, नित्य नियम कर लेना है। और फिर प्राण संयम नादि भी, फिर आचमन प्राणायाम करना है, भूत शुद्धि करना है। पिंडम संशोध्य, इस पिंड की भूत शुद्धि भू शुद्धि करने के बाद विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि का न्यास करके, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत, इन हाथों से भगवान की पूजा होगी। तो अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम, करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखाई वसट इत्यादि क्रम से अंगन्यास करके भूत शुद्धि भू शुद्धि करके और फिर भगवान की पूजा। क्योंकि अब देवतामय शरीर, मंत्रमय शरीर हो गया, अब भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। सबसे पहले क्या करे, कहते हैं कि पूर्व दिवस के जो पुष्प आदि हैं उन निर्माल्य को अलग करे। सबसे पहले झाड़ू लगाने की सेवा है पुजारी की, फिर पोछा लगावे, जंतु आदि को निकालकर पृथ्वी को मार्जन करे, गाय के गोबर से लीप दे, और यदि पक्का फर्श हो तो पवित्र जल से उसको धुलाई कर दे, प्रक्षालित कर दे। और फिर इसके बाद में पार्षदों को स्नान करावे, और फिर अलग से चंदन आदि घिस करके पार्षदों का पूजन करके फिर गरुड़ घंटा बजा करके भगवान को जगावे, फिर भगवान के वस्त्र को खोले, फिर भगवान को आचमन करावे, और आचमन कराने के बाद मुख प्रोक्षण कराने के बाद फिर हमारे यहाँ वैष्णव तो भगवान को मंगला भोग धरते हैं। ठाकुर जी रात भर सोए हैं, कुछ भूख लगाई होगी, मंगला भोग उनको धराते हैं, आगे सेवा करते, भाव की सेवा। फिर पाद्य अर्घ आचमन यथास्थान पात्रों को विराजमान करे, हृदय में भगवान का ध्यान करे। और महाराज जी, जो भगवान मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान हैं वही भगवान मेरे अर्चावतार के रूप में सामने विराजमान हैं, इस भाव से भगवान का अनुभव करे।